मैडम जी, हाँ बता, क्या बात है? वो 3,000 रुपये मिल जाते तो। 3,000 रुपए? पहले से ही तूने इतना एडवांस ले रखा है। अगर तू 2 साल भी यहाँ काम करेगा ना, तब भी वे पैसे नहीं उतरेंगे हमारे। और क्या करेगा 3,000 रुपए का? मैडम जी, वो मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है और मैंने उससे कहा था कि तू 10वीं क्लास पास कर लेगी तो मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगा। बस इसलिए मैडम जी, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। अपनी हैसियत के मुताबिक सपने देखा करें। 10वीं पास की है उसने, कोई आईएएस या आईपीएस का टेस्ट पास नहीं किया। अरे पैदल चली जाएगी। मैडम जी, मेरी छोटी बहन है। माँ बाप तो हमारे बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। आप एक काम करना, ये 3,000 रुपये मेरी सैलरी में से काट लेना। क्या हो गया? होते ही क्या, 3,000 रुपए मांग रहा है एडवांस। कह रहा है कि मेरी बहन ने 10वीं पास की है, उसे साइकिल दिलवाऊंगा। हेलीकॉप्टर दिवा दे उसे। जब हम छोटे छोटे थे, हम 5-7 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल में। यानी तू एक काम कर, तू इसे हटा और किसी दूसरे को देख। और एक काम करिए, ये 45,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये मैंने तुझे कल दिए थे। वो कैलाश जी आओगे, 50,000 रुपये उसे दे देना। ठीक है। मैडम जी, घर से भी फोन आया था, कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, तो आज की मेरी छुट्टी काट लेना। चल ठीक है, और कल टाइम से आ जाइयो। ठीक। हे भगवान, पैसे ही नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं। अब कैलाश जी को तो मुझे पैसे देने थे। अब वे आएंगे लंच में, उनको क्या जवाब दूंगी मैं? क्या हो गया? वो कैलाश जी आए थे। तो दे दिए पैसे? अब नहीं, पैसे मिल ही नहीं रहे। मैंने तो बेड की ड्रॉ में रखे थे और वहां पे है ही नहीं। मिल नहीं रहे पैसे? मतलब जब तुमने बेड के ड्रॉ में पैसे रखे थे, फिर वो कहाँ चले गए? जो कहाँ? राजू, राजू। वो राजू नहीं है यहाँ पर। वो आज दोपहर से छुट्टी लेके चला गया था। लेकर चला गया दोपहर से? फोन करे एक बार। मिलाओ राजू का नंबर। 9027 00। अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस चीज का मुझे डर था ना, हुआ नहीं वही। वो दोपहर से छुट्टी लेकर चला गया। तुझे मैं पैसे देकर गया था कि कैलाश जी आएंगे तो नए 50,000 रुपए दे देना। तुम्हारी तो कोई अपनी जुबान की वैल्यू है नहीं, तुम हमारी भी कहीं इज्जत मत छोड़ना। अब कैलाश जी मुझे 10 बार गलत समझेंगे। अब एक काम कर, जल्दी चलो उसके घर। तने देखा ना उसका घर? हाँ मुझे पता है, उसका संजय नगर में घर है। चल ठीक, आ जल्दी। भैया दियो, आराम से गेंद न दियो मुझे, है ना? अरे सही पकड़ लियो। छोटी चला लेगी तू, आराम से बेटा, आराम से देख। हाँ, आराम से। देखो देखो, वो रहा राजू। देखो अपनी बहन के साथ, और नई साइकिल भी ले रहा है। चल चलो पकड़ो इसे। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे तमाशा मत करो। सुनो, यहाँ पे तमाशा मत करो, इसे घर लेके चलो। क्या हुआ मालिक? चलो चल, तुझे मैं बताऊंगा। साले चल, साले चल। एक बात सुन ले राजू, थाने से लेके और कोर्ट कचहरी तक तू जानता है मेरी कितनी पावर है। अगर चाहता तो पूरी जिंदगी जेल में सड़वा देता, लेकिन छोटी बहन की वजह से तेरी तरस आ गया तुझे। क्या कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए?
जब भी तूने पैसे मांगे हमने तुझे दिए, लेकिन एक बार हमने तुझे पैसों को मना कर दिया तो तूने हमारे घर में चोरी कर ली। मैडम जी, हमने चोरी नहीं किया। देखा, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। फिर घर के पैसे कहां चले गए हैं? और जब तैने चोरी नहीं की फिर तेरा फोन बंद क्यों जा रहा था? तूने मैडम को पैसे रखते हुए देखा था या नहीं, ये बता। तूने मैडम को पैसे रखते हुए देखा था या नहीं? मैं पूछ रहा हूं कुछ। मैडम को पैसे रखते हुए देखा था या नहीं? देखा था साहब। मैम साहब ने रसोई वाली अलमारी में पैसे रखे थे। झूठ मत बोल। तूने बेड की साइड टेबल से पैसे चोरी किए। अब तुझे क्या हुआ? लेकिन राजू भैया, तेरा फोन बंद क्यों जा रहा था? फोन फेंक दिए मैडम जी। वो छोटी बहन को साइकिल दिलानी थी ना, हमने उससे वादा किया था कि अगर तू पास हो जाएगी 10वीं कक्षा में तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। और वो सिर्फ पास ही नहीं हुई, वो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई। तो एक भाई का फर्ज तो बनता है ना मैडम जी कि अपनी बहन के सपने को सच करना। साइकिल के लालच में वो दिन रात मेहनत करती थी। जब भी मैं उसे देखता वो बस किताबों में ही लगी रहती थी, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं 10वीं में पास हो गई तो मेरे भैया मेरे को साइकिल दिलाएंगे। राजू भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपका गलती नहीं है मैडम जी, गलती तो हमारा अनपढ़ होने का है। हम अपने हक के लिए कुछ बोल ही नहीं पाते। आपके और हमारे बीच में बस यही फर्क है। हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो हमेशा गलती हमारी ही है। और मैडम जी, हम अपनी बहन को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उसे बड़ी अफसर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि पढ़ाई लिखाई शेरनी का दूध है। जिसने भी इसका घूंट पी लिया वो शेर की तरह धाड़ता है। बस हम अपनी बहन को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, बस इसीलिए हमने अपना फोन बेच दिया और उसे साइकिल दिला दी, ताकि वो इस लालच में और अच्छा पढ़े और पढ़ाई पे मन लगाए। और मैडम जी साहब, फिर भी हमसे कोई गलती हुआ हो तो हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने हमारी बहन के आगे हम पे हाथ उठाया, हमें बहुत बुरा लगा।